नसीम सिद्दीकी प्रभारी उत्तर प्रदेश, धनेजय शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, नासिर राष्ट्रीय महासचिव, अल्पसंख्यक करुणेश कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश कोऑर्डिनेटर रहमान, लल्लू, भोजो अब्दुल हसीन खान, मेजू मिश्रा, सुमन बंडेय के मिश्रा, विश्वनाथ मिश्रा, ओम प्रकाश ओझा, दिनेश सिंह, अनूप सोनकर, विमल मित्ता, आयो पदाधिकारी शामिल हुए। आवश्यकता है, उनके साथ चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है कि आगे 4-5 महीनों में अलग अलग जो कमिश्नरेट हैं उसमें बैठकें होंगी, प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्तियां होंगी और जनता के हित के जो मुद्दे हैं, किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, छात्रों के, महिलाओं को, देश में अराजकता की स्थिति है, BHU ऐसे इतने बड़े संस्थान में बलात्कार होता है, देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया है, महंगाई चरम पे है, गैस के सिलेंडर के भाव 3 गुना हो गए हैं, पेट्रोल 2 गुना हो गए हैं, सरकारी कंपनियां बिक रही हैं और मोदी जी इस देश में सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धर्म लोगों को जोड़ता है, धर्म लोगों को तोड़ता नहीं है। लेकिन आज ये सरकार जो है वो धर्म के नाम पे पूरे देश को बांटने का काम कर रही है। इन परिस्थितियों का सामना कैसे इंडिया अलायंस करना चाहिए, इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है और हमारे बहुत सारे साथियों का कहना है कि लोकसभा में 2-3 सीटों पर जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। उनके आग्रह को मैंने पहले भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी से बात हुई है और उनकी भी इस बात पे सहमति है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो वहाँ कम से कम 3-4 सीटों पे एनसीपी जो है वो अखिलेश जी से बात करके, कांग्रेस के साथ बात करके, इंडिया अलायंस के जितने भी संबंधित घटक हैं उनके साथ बात करके अपने जो उम्मीदवार होंगे, सब लोगों की सहमति से तय होगा, उन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। मिली हुई है, जब आपके आते ही पार्टी में तेजी आई हुई है। 2024 का चुनाव आने वाला, किस नजर देख रहे हैं आप? हम लोग देख रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिलेंगी तो हम लोग चाहते हैं कि वो सीटें जीती जाएं और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2027 के जो आने वाले विधानसभा में भी बहुत मजबूती से अब काम कर रही है और जो मजलूम किसान नौजवान की जो आवाज़ है, महिलाओं की जो आवाज़ है और संविधान बचाओ देश बचाओ इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, इसलिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और बेरोजगारी और नौजवानों के साथ जिस तरीके से ठगी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उसको लेकर किसानों के साथ इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, पदाधिकारी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि अब नई ऊर्जा के साथ आप मैदान में आवें और जो मजलूम किसान नौजवान हैं उनकी लड़ाई आप अपने स्तर पर आके लड़ें, जिससे कि देश में मतलब उत्तर प्रदेश में किसानों और नौजवानों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विश्वास बन सके, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद पवार जी, हमारे प्रभारी हैं नसीम भाई, ये लोग हमेशा नौजवानों किसानों नौजवानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और इसीलिए आज किसानों का जो सबसे बड़े नेता हैं वो पूरे देश के शरद पवार जी हैं, जिन्होंने 2 बार अपने रहते हुए कृषि मंत्री रहते हुए जितना किसानों का मुआवजा और खर्चा माफ़ किया है, उतना बड़ा कभी भी आज तक आज़ादी के बाद कभी भी नहीं हुआ है।